हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। वेलकम्स टू रैंकर्स जेईई एडवांस। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक कंसेप्ट आप सीख जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, चाहे वो पेपर जेईई मेन का हो या पेपर जेईई एडवांस का हो। तो बच्चों, यहाँ पे है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये क्या है, सबसे पहले तो इसका डिस्कशन करें। तो एरोमेटिक क्या होता है, ये देखिए। सबसे पहला पॉइंट है एरोमेटिक। एरोमेटिक बेसिकली एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। दीज आर एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड्स, है ना, ध्यान से सुनना हर चीज। स्टेबल कंपाउंड्स विच आर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पहला होता है कि साइक्लिक और प्लेनर होने चाहिए। दीज आर साइक्लिक एंड प्लेनर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरा साइक्लिक एंड प्लेनर, दूसरा कंजुगेटेड। सही एकदम सोचा आपने, कंजुगेटेड। कंजुगेशन समझते हो, रेजोनेंस, है ना, जिसमें रेजोनेंस होता है। अल्टरनेट सिंगल डबल टाइप की चीजें हैं, जैसे बॉन्ड है, उसको कंजुगेटेड कहते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबल विच आर साइक्लिक एंड प्लेनर, कंजुगेटेड। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक होता है हकल्स रूल। क्या था बताओ, क्या होता है हकल्स रूल? हकल्स रूल फॉलो। हकल्स रूल कहता है बच्चों कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेटिंग, ओके। तो इसको कहते हैं हम लोग एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। एंटी एरोमेटिक में बच्चों क्या होता है, दीज आर ऑल्सो साइक्लिक, दीज आर एक्स्ट्रा अनस्टेबल कंपाउंड, मतलब कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा अनस्टेबल कंपाउंड। जैसा जेईई एडवांस में कई बार क्वेश्चन आया है, दीज आर कंपाउंड्स। बच्चों ये आप ध्यान रखिएगा, दीज आर कंपाउंड्स। अब देखिए, एक्स्ट्रा स्टेबल अनस्टेबल कंपाउंड्स, ओके। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या होता है, ये साइक्लिक होते हैं, प्लेनर भी होते हैं, साइक्लिक एंड प्लेनर। ये कंजुगेटेड भी होते हैं, दीज आर कंजुगेटेड। तो आप कहोगे कि सर दोनों तो सेम मिले, फिर ये अनस्टेबल आपने क्यों किया? तो बच्चे, जो अनस्टेबिलिटी है ना, वो कितने इलेक्ट्रॉन आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंजुगेशन में, वो मैटर करता है। जैसे एरोमेटिक में मैंने लिखवाया था हकल्स रूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ओके। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जहाँ पे n की वैल्यू आपकी 1, 2, 3 से लेकर कुछ भी हो सकती है, और यहाँ पे जो n है वो 0, 1, 2 इस तरह से कुछ भी मूव कर सकता है। तो दीज आर एरोमेटिक। एरोमेटिक में स्टेबिलिटी अचीव होती है और एंटी एरोमेटिक में अनस्टेबिलिटी अचीव होती है। एनर्जी लेवल एक होता है आपका, जब ये दोनों ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मतलब अदरवाइज कंपाउंड्स इज नॉन एरोमेटिक, कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। इसकी कोई ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं है, बस ये भी ध्यान रखना बच्चों कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, दूसरे नंबर पे होंगे नॉन एरोमेटिक, और सबसे अनस्टेबल होंगे एंटी एरोमेटिक। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, दीज आर स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे स्टेबल होता है आपका एरोमेटिक, ओके। दूसरा होता है आपका नॉन एरोमेटिक, तीसरा होता है आपका, ध्यान से देखो, कहोगे कि सर एंटी एरोमेटिक, ओके। दीज आर एंटी एरोमेटिक। तो इसमें बच्चों बात ये है कि अब आप पूछोगे कि ये किस बेसिस पे आपने कहा, तो ये हम लोग जस्ट लिखते हैं, दिस इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ MOT थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हम सिर्फ जेईई लेवल तक ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर कोई पूछता है तो एरोमेटिक आंसर कर देंगे, अनस्टेबल कोई पूछता है तो एंटी एरोमेटिक आंसर कर देंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि इस पे बेस जेईई में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग जेईई के भी करेंगे, कुछ रिएक्शन बेस्ड हैं। जैसे 19 में क्वेश्चन आया था 2019 में कि आपकी जो रिएक्शंस हैं उसमें कौन से रिएक्शंस में एरोमेटिक प्रोडक्ट
फॉर्म होता है। तो 4 ऑप्शंस में आपको टिक करना था, उसमें बहुत सारी रिएक्शन वेल नोन होती हैं, कुछ रिएक्शन आपको सोचनी पड़ती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो गिवन एग्जाम्पल, हमने कुछ एग्जाम्पल पहले से ही लिख रखे हैं बच्चों, तो इनको हम लोग करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो ध्यान से देखिए ये क्या है। तो आप कहोगे कि सारे सर sp2 हाइब्रिडाइज हैं, मतलब ये कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। आप कह सकते हो कि कौन से मूव करते हैं, कई बच्चे इसी को नहीं ढूंढ पाते हैं। अरे भाई ये मूव कर रहा है कि ये मूव कर रहा है, कितने पाई हो गए? 2 पाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से दीज आर एरोमेटिक। ओके, यहाँ आते हैं तो यहाँ कहोगे सारी सब कुछ सेम है सर, लेकिन यहाँ 4 पाई है, तो दिस आर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है ना, 4 पाई की वजह से एंटी एरोमेटिक हमने बोल दिया। ओके, तीसरा देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये जेई में पूछा जा चुका है। इसमें आप कहोगे साइक्लिक, प्लेनर सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी एरोमेटिक, है ना। पहले 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, ऐसे करते हैं। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो दिस आर एरोमेटिक। ओके, एक होता है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात कराऊँ तो ये सब कुछ है, अभी रेजोनेंस है। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो दिस आर एरोमेटिक, है ना। बस यही सब तो करना है आपको, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कर लेने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये तो प्लेनर रहा नहीं, तो दीज आर नॉन एरोमेटिक, है ना। देखते जाओ कैसे कर रहे हैं, आप फील लेकर पढ़िए ऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक कैप्सूल खाया करिए, मजा आ जाएगा, फीलिंग आ जाएगी बच्चों। यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सब कुछ, तो ये एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे आप कितने पाई इलेक्ट्रॉन को मूव कराओगे, तो आप कहोगे सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो दीज आर एंटी एरोमेटिक। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अब ये सारा एक इसी तरह का, यहाँ पे देखो बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, यहाँ पे जैसे मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर बाहर बनाने की कोशिश करूँ इसको, ठीक है, मैं अगर नीचे बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो दीज आर ऑल्सो नॉन एरोमेटिक, है ना। और इसका नाम आपको मालूम ही है, बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं बताओ? पिरिडीन। स्पेलिंग देख लेना, अगर कुछ गलत हो तो सही कर लीजिएगा। ये क्या है, इसमें ये जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट करता है, एंड दीज आर एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो दीज आर एरोमेटिक। ओके, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, सेम एक करेगा पार्टिसिपेट, दूसरा नहीं करेगा, मतलब ओवरऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, तो दीज आर एरोमेटिक अगेन। तो देख रहे हो ना कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बस आपको साइक्लिक, प्लेनर, एक भी sp3 हाइब्रिडाइज अगर दिख गया तो नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। जैसे ये बेंजीन है यार, कहोगे कि सर अब ये भी आप पढ़ाते हो, ये तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, एरोमेटिक होता है। ये होता है बच्चों ट्रोपोलियम केटाइन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो दीज आर एरोमेटिक। ओके, यहाँ देखो तो कहोगे कि सर दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सो नॉन एरोमेटिक, है ना, दीज आर नॉन एरोमेटिक। ओके, ये हो गया। देख ही रहे हो ना कितना आसानी से हो रहा है, क्या कष्ट है इसमें। इसमें देखो तो यहाँ पे 6 कितने हैं डबल बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये भी हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक। अब बच्चों जो लास्ट एग्जाम्पल हमने लिखा है, एक्चुअली ये कंसेप्ट होता है यहाँ पे क्वासी एरोमेटिक का, क्वासी एरोमेटिक। ये भी एक प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होते हैं, लेकिन इसमें पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से एरोमेटिसिटी आती है। मतलब पहले पोलैरिटी डेवलप हो गया, फिर एरोमेटिसिटी आ गई, फिर एरोमेटिसिटी रिटेन रह जाती है, फिर वो चेंज नहीं करते। चेंज नहीं करते का सेंस समझते हो? चेंज नहीं करने का मतलब यार कि फिर जैसे एरोमेटिक आ गया तो उसको डिस्टर्ब थोड़े करेंगे। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ हाईली स्टेबल, दीज आर हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। दूसरे नंबर पे हाई डाइपोल मोमेंट, हाई डाइपोल मोमेंट। जानते हो ना डाइपोल मोमेंट के बारे में भाई, या ये भी नहीं जानते? म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, और यूनिट क्या होती है? डी बाई। ओके, बिकॉज इसमें पोलैरिटी डेवलप होगी, जिसके कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, आयनिक नेचर है ना। अब देखो इसको थोड़ा बाद में करते हैं, पहले हम एक दो चीज़ें बताना चाहते हैं। जैसे ये है बच्चों, तो ये क्या होगा अगर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो हमारी जो रिंग है ये एरोमेटिक बन जाती है। ओके, दीज आर एरोमेटिक। तो ये इसी तरह से रहना चाहेगा और जाएगा कि हम इसी तरह से रिटेन रहें। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल होता है, काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है,
आपके पास एक 3 मेंबर की रिंग है और यहाँ से जुड़ी हुई एक 5 मेंबर की रिंग है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे हमने लगा दिया। ये अगर हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बना देंगे। ध्यान से देखना, है ना, देखना ध्यान से। तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा और इसके वजह से ये एरोमेटिसिटी क्रिएट हो जाएगी। दीज आर एरोमेटिक। ओके, और भी हमने लिखे हैं एग्जाम्पल, जैसे आप इसको देख सकते हैं, है ना। मेरे गोल्डन नोट्स के सारे एग्जाम्पल हैं। और ये गोल्डन नोट्स कहाँ मिलता है बच्चों, तो ये मिलता है हमारी टीम के साथ। आप बने रहिए, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, हमारे को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अबे सब्सक्राइब तो कर लो भाई, वीडियो देखे पतली गली से निकलने का मूड है क्या? केवल अपने मतलब सब कुछ फ्री चाहिए? अरे कुछ तो पेमेंट दो भाई, हमारा सब्सक्राइब ही पेमेंट करो, सपोर्ट करो, प्रमोट करो। और क्या चाहिए? कहो कि सर और क्या? हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं, आप बस हमारे साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, इंजॉय करिए। देखिए ध्यान से। और बच्चों ये हैं, एक और एग्जाम्पल है NH, है ना ये। तो आप कहोगे सर एक काम करो, इसमें भी यही काम कर दो, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। क्या बनेगा बताओ? दीज आर ऑल्सो एरोमेटिक। तो ये सब क्या है, पोलैरिटी डेवलप हो जा रही है ना, इसी को हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। ये कंसेप्ट होता है बच्चों एनिलीन का, जैसे आप नाम सुने होंगे एनिलीन, साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम, है ना, साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम, उसको कहते हैं हम लोग एनिलीन। आप इसके बारे में लिख लीजिए, साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। ओके, अब जैसे बेंजीन है, एनिलीन, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे ये कि ये बहुत पॉपुलर है इस तरह का जो कंपाउंड होता है ना। इसको देखो, ये हम लोग एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा? ये अल्टरनेट, जैसे ये डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं बच्चों कि ये अपना बनता है। अगर देखा जाए तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, तो ये आइडियली रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये गलत हो जाता है। ये आप पाते हैं कि ये टब टाइप का शेप बनता है इसका, ऐसे। टब मतलब समझते हो, जिस टब में हम लोग नहाते हैं बचपन में, उस तरह का टब, तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा। ओके, टब टाइप शेप, टब टाइप का मतलब नॉन प्लैनर। और अगर नॉन प्लैनर हो गया तो आप पहले ही बोल देंगे इसको, बताइए, नॉन एरोमेटिक। मतलब हम लोग गलती कर देते हैं एंटी एरोमेटिक टिक करते समय, जबकि ये पता चलता है भाई साहब तो नॉन एरोमेटिक है। तो बच्चों इसी तरह के कंसेप्ट हैं। और अब हम लोग करेंगे अपना जेईई एडवांस का एक पुराना सा क्वेश्चन, जो कि पुराना क्वेश्चन है बेटा, कंसेप्ट पुराना नहीं है, जो कि जेईई 2011 में पूछा गया है। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो वो कौन से मॉलिक्यूल जो प्योर फॉर्म में अनस्टेबल होंगे मेरे दोस्त? तो आप कहोगे कि सर ये जो दिया गया है, जिसमें आप तो यहाँ तो टप से बनाओगे और इसको कन्वर्ट कर दोगे इस तरह से, है ना, ये इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त, जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये तो स्टेबल हो जाएगा। देखा जाए तो दीज आर नॉट आंसर, दीज आर आंसर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये क्वेश्चन आया है मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, ये नहीं होगा। ओके, इसको देखते हैं तो कहोगे कि सर ये पोलैरिटी तो डेवलप कर ही लेगा और ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे बन जाएगा, और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार से एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। ओके, तो एंटी एरोमेटिक बनने की वजह से हमारा जो आंसर होगा, जो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबलाइज है, वो होगा सी और डी। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये हमने पूरे वीडियो, देखिए आपको करना क्या है, कैसे क्वेश्चन टैकल करने हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका सिस्टम जो है वो साइक्लिक और प्लेनर है कि नहीं। पहला पॉइंट साइक्लिक एंड प्लेनर। दूसरा कंजुगेटेड होना चाहिए। और कहोगे कि सर साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड ये एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक दोनों में है। तो फिर तीसरा जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो करता है। अब कहोगे कि सर वो कैसे चेक करेंगे? तो बच्चों अगर वो 4 के मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपका एंटी एरोमेटिक होगा, और 4 का मल्टीपल +2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे 2, 6, 10, 14 इस तरह के जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर कहेंगे एरोमेटिक। और अगर इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो उसको बोल देंगे नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं आपके एरोमेटिक,
सबसे अनस्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक, और स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ MOT थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, एक बार इसको जरूर रिवाइज करिएगा, मजा आ जाएगा दोस्त, और एडवांस का आपका एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो ऐसे वीडियो जो आपके पास मिले आप हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। ओके, गुड लक, बाय बाय।